पंजाब की कंटेंट क्रिएटर कंचन कुमारी ने अपने नाम के साथ कौर लगा लिया और वो मैच्योर कंटेंट पोस्ट कर रही थी सोशल मीडिया पर जिसे मर्द कंज्यूम कर रहे थे। तो उसको क्या सजा मिली? मौत। पंजाब की एक महिला, उसके बेटे की कहीं शादी फिक्स हुई लेकिन बेटे ने शादी से पहले कहीं और जाकर विवाह कर लिया तो सजा लड़के की मां को ही मिली। जिस लड़की से शादी फिक्स हुई थी उसके घर वालों ने इस औरत को सेमी नेकेड परेड करवाया। जलंधर में एक 14 साल की बच्ची के साथ रेप, ह्यूमैनिटी को शर्मसार कर देने वाली घटना। अपने आसपास जो महिलाओं को लेकर हालात हैं वो काफी वरीसम होते जा रहे हैं। एंड आज जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, ये मेरा प्रयास है कि इस बारे में कॉन्वर्सेशन हो, और क्योंकि हम आपस में कल्चर शेयर करते हैं, अगर आप पंजाब से हैं, पंजाबी हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक डायलॉग बने। किसी तरह का कोई हेट नहीं। आप मेरे व्यूज से अग्री कर सकते हैं, डिसअग्री कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू दैट स्पेस, बट बी सिविल। दिस इज फेमिनिज्म इन पंजाब। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फेमिनिज्म होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है ये, करंट हालात क्या है। इस मुद्दे में कल्चर की बहुत बात होती है, उसकी हम भी बात करेंगे। मॉरल पुलिसिंग होती है, वील डिस्कस दैट, एंड देन वील आल्सो टॉक अबाउट व्हाट हिस्ट्री एंड रिलीजन टीचेस अस। तो शुरुआत करते हैं जानते हुए कि फेमिनिज्म क्या होता है। देखिए, जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस शब्द में फेमिन वर्ड आता है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के बारे में है। वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, नहीं तो करीना कपूर की तरह आप भी पब्लिकली खुद को एम्बैरेस कर बैठेंगे। Well, I believe in equality. I wouldn't say I'm a feminist. I would say I'm a woman. And above all, I'm a human being. तो फेमिनिज्म का मतलब है सभी जेंडर्स की इक्वालिटी, और यहां पर मैं जेंडर और सेक्स की भी बात करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। सेक्स क्या है? सेक्स वो है जो डॉक्टर आपको आपके बर्थ के वक्त देख कर बता देता है। आपके बॉडी पार्ट्स के हिसाब से आपको मेल, फीमेल या अदर असाइन कर दिया जाता है। लेकिन जेंडर वो है जो आप बड़े होकर महसूस करते हैं। किसी एक शख्स में मर्द के ऑर्गन्स हो सकते हैं लेकिन वो अंदर से महिला की तरह फील कर सकता है। उस शख्स का सेक्स मेल होगा लेकिन जेंडर फीमेल। तो फेमिनिज्म हर जेंडर की इक्वालिटी की बात करता है। ये चैलेंज करता है पेट्रियार्कल सिस्टम को, यानी पितृसत्ता को। पितृसत्ता जो आदमियों को प्रायोरिटाइज करती है और एडवांटेज करती है और महिलाओं को डिसएडवांटेज। इसके कोर गोल्स हैं इक्वल पे, रिप्रोडक्टिव राइट्स, जेंडर बेस्ड वायलेंस को खत्म करना, इक्वल एजुकेशन, स्टीरियोटाइप्स को डिसमेंटल करना और भी बहुत कुछ। तो ये होता है फेमिनिज्म। लेकिन जो मैं करंट सिनेरियो देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, और ये एक वजह भी है जिसने मुझे मजबूर किया है इस वीडियो के बारे में प्लान करने के लिए। सोशल मीडिया पर पंजाब से जो महिलाओं की वीडियोस आती हैं उसमें मैं देखता हूं दे आर शेम्ड फॉर देयर क्लोथिंग, फॉर देयर डांसिंग, फॉर देयर लाइफस्टाइल। और एज अ पंजाबी में कह सकता हूं हमारी कॉन्वर्सेशंस बहुत ज्यादा सेंसिटाइज नहीं होती हैं। मतलब हमारी आम बोलचाल की भाषा में हम वो कई ऐसी चीजें कहते हैं, या हमारी फोक लोर्स में, फोक सॉन्ग्स में बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल हैं जो आज की डेट में अगर हम कहेंगे या करेंगे तो प्रॉब्लमैटिक कह दी जाएंगी। आई अंडरस्टैंड दैट बिट। द पॉइंट इज समय आगे बढ़ रहा है और हमें भी सेंसिटाइज होना है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रॉकी रंधावा कहता ना कि अरे मोटे को मोटा नहीं बोल सकते, काले को काला नहीं बोल सकते। ये रियलाइजेशन होनी जरूरी है। तो महिलाओं के मॉरल टेस्ट लिए जाते हैं बेस्ड ऑन देयर क्लोथिंग, लाइफस्टाइल, डांसिंग ऑल्सो। मॉरल टेस्ट क्या मतलब उसकी मोरालिटी जज कर ली जाती है उसके लाइफस्टाइल से, उसकी नैतिकता। एंड हियर आई वांट टू रेज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु डिसाइड्स व्हाट्स रिस्पेक्टेबल? बताइए, आपके हिसाब से एक सर्टेन तरीका कपड़े पहनने का सही हो सकता है, मेरे हिसाब से कुछ और हो सकता है, बट हुज गोना डिसाइड आपका सही है, मेरा गलत, या मेरा सही है, आपका गलत? और ये सोशल मीडिया की बात होगी, जो हालात है महिलाओं के। रियलिटी तो मैंने आपको बिगनिंग में बताई थी। और जो लोग कहते हैं ना अरे सोशल मीडिया पर मजाक ही तो चल रहा है, वो मजाक किसी की रियलिटी कब बन जाता है आपको पता भी नहीं लगेगा। आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। बट रियलिटी में रेप्स, मर्डर, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी रिलेटेड वायलेंस इज स्टिल एग्जिस्टेंट इन 2026। फेमिनिज्म क्या है ये जान लिया, रियलिटी क्या है सोशल मीडिया की और ग्राउंड की वो भी जान लिया। अब उस सवाल को एड्रेस करते हैं कि कल्चर, हमारा कल्चर खतरे में है। चलिए एक और टर्म आपको मैं सिखाता हूं, एजेंसी। जो लोग कल्चर की दुहाई देते हैं ये वो हैं जिन्हें एजेंसी का मतलब नहीं पता है। एजेंसी अपनी ट्रैवल वाली नहीं। एजेंसी शब्द का मतलब है द राइट टू चूज। एग्जाम्पल, और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपके लिए समझना इजी हो इफ इट्स अ न्यू टॉपिक। एंड बाय द वे, मेरी जो आज सोच है ये ऐसी नहीं थी 5 साल पहले, 10 साल पहले। सो इट्स ऑलवेज अ गुड डे टू लर्न समथिंग न्यू, एंड आई एम श्योर मेरी भी सोच आगे जाके और बदलेगी। बट इंट्रोड्यूस योर ब्रेन टू न्यू आइडियाज, फ्रेश पर्सपेक्टिव्स। तो एजेंसी का एग्जाम्पल मैं दे रहा था। एज अ गाय, आज सर्दी का दिन है, मुझे बाहर शॉर्ट्स पहन के जाना है। शॉर्ट्स पहने हैं मैंने, ऊपर जैकेट पहनी है, नहीं भी पहनी, बनियान भी पहनी है। मैं बाहर जाऊंगा किराने की दुकान
पर दही लेने, इट्स फाइन राइट। ये फाइन क्यों है? बिकॉज मेरे पास एजेंसी है, मेरी मर्जी भाई। लेकिन क्या वो राइट टू चॉइस एक महिला के पास है व्हेन शी इज गोइंग आउट वेयरिंग शॉर्ट्स? और कल्चर क्या है? कल्चर है शेयर्ड वैल्यूज, फोर्स्ड बिहेवियर नहीं। इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। अच्छा, आप अगर पंजाबी हैं या पंजाब से देख रहे हैं, ठीक है, आपको ये पता है कि जब हम किसी के घर में कोई लेट्स से टिफिन बॉक्स में कोई सामान भेजते हैं खाने वाला, तो जब वो इंसान डब्बा वापस देता है वो खाली नहीं देता। ठीक है, समझ गया। इट्स अ पंजाबी थिंग। बट अगर पंजाब में बैठे किसी के घर में अगर खाने वाला डब्बा भेजता हूँ भर के और वो वापस मुझे खाली देता है, तो मैं FIR नहीं दर्ज करा दूंगा। समझ रहे हैं आप? समझ गया। तो यहाँ एजेंसी और कल्चर में फर्क समझना होगा। कल्चर फोर्स्ड नहीं होता और एजेंसी हर किसी के पास होनी चाहिए। एंड आई आल्सो वांट टू रेज सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हियर। कल्चर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी औरतों पर ही क्यों है भाई? एग्जांपल, Here we go again. किसी की शौक सभा है, एक आदमी जीन्स टी शर्ट पहन के वहां पर पहुंच जाए, श्योर, नो बिग डील। आमतौर पर, खासतौर पर अगर आप पंजाब में देखें, कोई महिला लेट्स से अगेन जीन्स और टॉप में पहुंच जाए उस शौक सभा में, आज ये नजर चरित्र देखो। सो कल्चर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं पर नहीं है। देन व्हाई डू विमेन बिकम द सिंबल्स ऑफ इज्जत? किसी भी लड़की की योनि में आपकी कौम की इज्जत आपने रखी क्यों? देन व्हाई आर मेन क्वेश्चन रेयरली? मतलब पंजाब में गाना बना दिया जाता है यार कि कुड़ियां लीड़े ला रही ने, मतलब कपड़े ला रही ने, नंगियां हो रही ने। भाई देख तो आदमी रहा है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आदमी क्या कंज्यूम कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पर गाना क्यों नहीं बन रहा? ओनली फैंस ने NVIDIA बोलते हैं आई थिंक, NVIDIA और एप्पल को बीट कर दिया टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट रेवेन्यू एफिशिएंट कंपनी। 70% से ज्यादा मेल कंज्यूमर्स हैं। तो व्हाई आर मेन नॉट क्वेश्चन? अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं और ये काफी ट्रिकी है और मुझे पता है कि ये बहुत सारे कमेंट्स भी आएंगे, इसलिए मैंने सोचा इसको मैं अलग से एक सब टॉपिक की तरह एड्रेस कर देता हूं। अक्सर लोगों के मन में फिर सवाल आता है, अच्छा फ्रीडम आप करते हो तो क्या न्यूडिटी जस्टिफाइड है? सो द आंसर इज, यहाँ पॉइंट न्यूडिटी है ही नहीं, पॉइंट है चॉइस। एक महिला जो मॉडेस्टी चुन रही है, जो फुल स्लीव सूट पहन रही है, शी डिजर्व्स रिस्पेक्ट। एक महिला जो शॉर्ट स्कर्ट पहन रही है, शी डिजर्व्स रिस्पेक्ट। अब अगर आप कहें कि अच्छा जी ऐसे है तो आप कहीं भी बाजार में लड़कियां तो फिर बिकिनी में घूमने लगेंगी, भाई वो तो लड़का भी अगर अंडरवेयर में किराने की दुकान पर घूमेगा मैं उसे पागल कहूंगा, क्योंकि माहौल और हालातों का ख्याल हमें रखना होता है इन सोसाइटी। उसमें तो मैं आदमी को भी पागल कहूंगा और औरत को भी, और ऐसा कोई नहीं करता अनलेस और अनटिल दे हैव सम प्रॉब्लम अप हियर व्हिच इज ट्रीटेबल। लेकिन ये उसकी चॉइस है, ये ना समझना पता नहीं ट्रीटेबल है या नहीं। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो न्यूडिटी को जस्टिफाई नहीं कर रही है। मुझे खुद को शर्म आती है यार। इट्स अगेंस्ट मॉरल पुलिसिंग कि ठीक है मुझे अपनी टांगे दिखाने का शौक नहीं है, लेकिन अगर कोई और दिखा रहा है तो मैं ये ना बोलूं कि गलत कर रहा है तू। इसे ईगो ट्रैप भी बोलते हैं कि जो मैं कर रहा हूं, जो मेरी सोच है वो सही है, इतना नहीं चलता शटे। और यही दूसरे की चॉइसेस को यूं जज करते रहना को ही मॉरल पुलिसिंग कहते हैं। और मैंने वीडियो में पहले कहा था कि इसके रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अब उसकी बात करते हैं। जब आप किसी महिला की मॉरल पुलिसिंग करते हैं कि जी इदा दे कपड़े पांदी है तो इदा दी लेडी है, या जी इदा दी वीडियो पांदी है ए इदा दी कुड़ी है, जब आप ऐसी बातें करते हैं तो आप महिलाओं को रिड्यूस कर देते हैं टू बीइंग मियर ऑब्जेक्ट। मतलब आप मान लेते हैं कि इन्हों कोई अकल नहीं, इनका दिमाग नहीं है, खच्चर है, जानवर है, मैं दसांगा ने की पाना किद्दां जिंदगी जीनी है। यू आर लिटरली मेकिंग देम फील लाइक ऑब्जेक्ट्स। और अगर आप ऐसी बातें किसी महिला के लिए करते हैं, उसकी जिंदगी में क्या रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। उसकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसका आना जाना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। फिर उसकी सेफ्टी को एक जस्टिफिकेशन की तरह यूज किया जाता है फॉर कंट्रोल, कि उसे कंट्रोल करना है, पर बोल दिया जाता है अरे तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूं। बट इवेंचुअली दैट person who is associated with that woman is controlling her just because you chose to comment against her clothes or lifestyle. Then mobility restrict होगी, घर के बाकी मेंबर्स उसके अगेंस्ट होंगे, तो फिर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी नहीं होगी। यानी वो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बाहर कैसे जाए? बाहर तो मॉरल पुलिस है, वो तो पकड़ लेगी। अब बात कर लेते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया कितना ज्यादा घातक हो सकता है अगर कोई गलत चीज बाहर आ जाए। 2021 में गाना है लहू दी आवाज, सिंगर सिमरन कौर दादली। इसमें कहा गया कि पहले औरत सिंपल होती थी, मॉडेस्टली ड्रेस होती थी, भाई को आता देख लेती थी तो नजर झुका लेती थी, पिता के आगे कुछ बोलती नहीं थी, और अब कलयुग आ गया है, फेम के लिए नंगी हो रही है, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है। ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड आदमियों ने इस गाने को काफी सराहा, सो देयर वर सम ट्वीट्स सपोर्टिंग हर, लेकिन कुछ अगेंस्ट भी थे। एंड आई टेल यू व्हाट माय प्रॉब्लम with
that song or these kind of songs is. सबसे पहले जब आप महिलाओं के बारे में इस तरीके से बात करते हैं तो आप उन्हें स्लट शेम कर रहे हैं, मतलब आप उनके किरदार का सर्टिफिकेट बना रहे हैं बिकॉज उनके कपड़े छोटे हैं। कौन हो भाई तुम? देन आप अपने ओपिनियंस बाकी महिलाओं पर थोप रही हैं। एक क्रिएटर है मूस जटाना, उनकी आप आवाज इसमें यूज कर रही हैं एंड शी हैड रिप्लाइड एज वेल। ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਦਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਘੱਟ ਪਵੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਣ ਹੱਸ ਪਾਣ। Then another problem with these kinds of songs is कि आप रियल प्रॉब्लम को तो एड्रेस ही नहीं कर रहे। मतलब अगर आप पंजाब की प्रॉब्लम्स की बात करना चाहते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी। नेक्स्ट पॉइंट, यू आर नॉट कॉलिंग द मेन आउट। जैसे मैंने पहले कहा, कंज्यूम तो आदमी ही कर रहे हैं, आदमियों को बोल दो इंस्टाग्राम पर मत जाया करो, अच्छा नहीं होता, बहुत गंद है, समा अच्छा नहीं चल रहा, डीएक्टिवेट कर दो अकाउंट बेटे। ये नहीं होगा आपसे। In lot of her songs she celebrates the upper caste Jat pride, which is there in every song though, but this is also one of the problems. And funnily and lastly, her recent tracks have women wearing short clothes. So if she's so much against that, how is she okay having them around her? And as we start to wrap this video, बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है। In no way I am saying कि आजकल की महिलाओं को इन महिलाओं की तरह बन जाना चाहिए। No, we can take our lessons, and the biggest lesson is questioning norms has always been normal in Punjab. जो normal है, जो stereotype है, उसके against आवाज उठाने वाले हमेशा लोग आते रहे हैं, so it's pretty normal. 18वीं शताब्दी में माइपा गोजी थी, एक महिला सिख वॉरियर in a time when it was not common or let's say allowed for women at all. 20वीं शताब्दी में we saw अमृता प्रीतम सरकार के खिलाफ बोली, पार्टीशन के खिलाफ बोली, जिंदगी अपनी शर्तों पर जी, कई बड़े बड़े पुरस्कार जीतकर हमें ऐसी कविताएं या नॉवेल्स दी जो हमारे कल्चर का हिस्सा है। 21st सेंचुरी में वो किसान माएं बहनें जो फार्मर्स प्रोटेस्ट में आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी, दे वर डिमांडिंग जस्टिस। आई रिमेंबर मैं फार्मर्स प्रोटेस्ट कवर कर रहा था और मैंने एक स्टोरी की थी खास तौर पर, एक इंटरेक्शन की थी खास तौर पर, उसका टाइटल था दादीज ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट। सो अगेन मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि हर महिला को इस महिला की तरह बनना चाहिए। अगेन लाइक हु एम आई टू टेल महिला टू बी like this or that. That's not the point of mentioning these things. The point is norms को question करना is a very Punjabi thing. हमने ये जो rebellion है कहीं से import नहीं की है, ये हमारे कल्चर का पार्ट है कि भैया जो इस वक्त मौजूदा हालात में हो रहा है, अगर किसी को गलत लगता है तो वो उसके खिलाफ बोले, ये कोई नई बात नहीं है। Lastly, हमें धर्म भी बहुत सिखाता है। पंजाब में of course सिक्खी बहुत बड़ा धर्म है। श्री गुरु नानक देव जी ने सिखाया हर शख्स एक जैसा है, किसी की कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर के हिसाब से आप उसे जज नहीं कर सकते या उसके साथ बिहेव नहीं कर सकते। एवरीबडी हैज इक्वल स्टेटस। सिख गुरुओं ने महिलाओं को कहा कि आप संगत में आइए, आप लंगर में मदद कीजिए पुरुषों की। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी ने पर्दे के खिलाफ आवाज उठाई, पर्दा बंद कराया, सती के खिलाफ आवाज उठाई, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाई, फीमेल फीटिसाइड, और विडोज की रीमैरिज को प्रमोट किया। तब ये सारी कुरीतियां नॉर्मल थी, अच्छी मानी जाती थी। सो माय फाइनल माइक ड्रॉप स्टेटमेंट्स इन द एंड, ऐसा कुछ माइक ड्रॉप वाला नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू सम इट अप। फेमिनिज्म is not equal to nudity. These are two different things. So stop coming up with that thing कि oh अच्छा feminism is no. वो क्या है? Culture is not equal to control and choice isn't chaos. As Punjabis we don't need to choose between culture and freedom. हमें चाहिए courage to have both. आखिर में मैं चाहता हूं जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं वो अपना एक्सपीरियंस भी बताएं, वो अपने थॉट्स बताएं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वीडियो आपके बारे में है, आपकी प्रॉब्लम के बारे में है, तो आप पार्टिसिपेट करें, आप बताएं कि कितना ज्यादा प्रेवलेंट है ये सारे इश्यूज जिसका हमने जिक्र किया। आदमियों से मैं कहूंगा गाली ना दें। इमेजिन जैसे मैं आदमियों के बारे में सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में रहा है भाई गाली देंगे। सो इफ यू डोंट डिसएग्री, श्योर हैव अ डायलॉग, you can chat with me here, but keep it civil. With that, we've come to an end of this video. मेरा नाम है अरुण। इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद की है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है वंश ने। इस चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। इसे सब्सक्राइब करें और इस चैनल की बाकी वीडियोस आपकी स्क्रीन पर आ चुकी हैं, उनके साथ भी एंगेज कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब तो चैनल को करना ही करना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, so that we get encouraged and we can talk about these topics more openly and freely in the future. Goodbye.